ये जो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपडेट की गई है हिमांशु की तरफ से कि उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है और उसमें कुछ लोगों को जो उसके अपराधी हैं उनको टैग भी किया है जो हमारी नोटिस में है। इस संबंध में जो टैग्ड अपराधी हैं इनकी ऐसा पोस्ट से इस तरह से लगता है कि उनकी सहमति है, उनका बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है इस बारे मुकदमे के बारे में। तो हम लोग इनको सबको पूछताछ के लिए क्योंकि ये अलग अलग जेलों में हैं तो इनसे प्रोडक्शन वारंट लगा के इनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा आज दिन में जो हमारे जो प्रिलिमिनरी क्लूज़ मिले हैं उस इलाके में कबूलपुर और डिटौली के एरिया में हम लोगों ने कॉम्बिंग की थी रात में भी, और अभी इनके जो दूसरे ठिकाने हैं दिल्ली के एरिया में भी, क्योंकि दिल्ली क्राइम ब्रांच के स्पेशल ब्रांच के लोग भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो दिल्ली में एक मुकदमे को उसी में भी ये लोग शामिल हैं जो कल घटना में लोग शामिल हैं। तो उनके घरों पे भी आज हमने और उनके ठिकानों पर रेड कराने के लिए टीम्स को भेजा हुआ है। इनके जो बाकी अपराधी साथी जो पहले जेल में हैं उनसे भी पूछताछ का सिलसिला आरंभ किया जाएगा। अभी जो घायल लोग हुए थे जिनको गोली लगी थी उनके ऑपरेशंस हो गए, वो अभी स्टेबल कंडीशन में हैं और उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है। तो अभी तफ्तीश में जो प्रिलिमिनरी तौर पे जिन्होंने अपनी इसको माना है कि ये घटना उनके द्वारा अंजाम दी गई है तो उनकी तलाश की जा रही है। और जैसे हिमांशु के बारे में कहा जाता है कि वो विदेश से बैठ के ऑपरेट कर रहा है, तो उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए भी हम लोग प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बढ़ाकर जी, जिस तरह से घटना में आप लोगों को पता है कि करीब 24 पोल पुलिस को मौके से मिले हैं। इतनी संख्या में जो हथियार इनके पास हैं, इनके जिन लोग उन्होंने अभी तक घटना में शामिल हुए और गोली चलाने का काम किया है, तो इसमें से 2 लड़के हमारे एक मुकदमे में और वांटेड हैं जिनके पीछे हम पहले लगे हुए थे और उनकी गिरफ्तारी अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई थी। वो बार बार अपने ठिकाने बदल रहे थे। तो इनकी नॉलेज तो थी हमें इनकी कि ये घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो दिल्ली में और अलग अलग ठिकानों पे इनको होने के कारण अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, मगर पुलिस सक्षम है और पुलिस अगले 1 हफ्ते के दौरान इनको गिरफ्तार करने की और इनको जो घटना की है इसका कड़ा जवाब देने की पूरी कोशिश है। सर, जैसे पहले हमें इसको एक गैंग के द्वारा अपने आप को एक बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करने के संबंध में भी देख रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर गैंग है वो उसका दूसरे गैंग से दुश्मनी है। उस दुश्मनी में अपने आप को ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस संबंध में भी आपस में इनकी जो वो है उसके संबंध में ये आरोपी अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। इनमें से जो मेन आरोपी है जिसके बारे में अभी तक पता चला कि वो ऑस्ट्रिया यूरोप में पहले भागने के बाद अलग अलग यूरोपियन नेशंस में उसकी लोकेशन आ रही है, वहीं से अपलोड कर रहा है। तो उसके बारे में ये पुलिस के संज्ञान में है, STF के संज्ञान में है और इसमें एक्स्ट्राडिशन के लिए प्रोसीडिंग्स की भी हम साथ साथ कोशिश कर रहे हैं। ये जो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपडेट की गई है हिमांशु की तरफ से कि उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है और उसमें कुछ लोगों को जो उसके अपराधी हैं उनको टैग भी किया है जो हमारी नोटिस में है। इस संबंध में जो टैग्ड अपराधी हैं इनकी ऐसा पोस्ट से इस तरह से लगता है कि उनकी सहमति है, उनका बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है इस बारे मुकदमे के बारे में। तो हम लोग इनको सबको पूछताछ के लिए क्योंकि ये अलग अलग जेलों में हैं तो इनसे प्रोडक्शन वारंट लगा के इनसे पूछताछ की